तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ताश के 52 पत्तों में से दो पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं। इक्को की संख्या का प्रसरण है। तो बच्चों हमें विकल्प दिया है ए, बी, सी और डी, और इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न में प्रसरण ज्ञात करना है हमें, तो प्रसरण से संबंधित सूत्र को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रायिकता बंटन में बच्चों प्रसरण जो होता है उसे हम कहते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, इसे प्रसरण कहा जाता है। और प्रसरण का जो सूत्र होता है बच्चों यह होता है ई एक्स की घात 2 और माइनस ई एक्स और पूरे की घात बच्चों होती है 2। ठीक है ना, यहाँ जो ई एक्स है बच्चों ये हमारा माध्य होता है बच्चों ना। इस बात को भी मैं लिख देता हूं कि जहां, अगर आप ये जानना चाहो तो जहां जहां बच्चों ई एक्स जो है वह माध्य है, इसे प्रत्याशा भी कह सकते हैं आप, और इसका मान होता है बच्चों सिग्मा आई बराबर 1 से n तक एक्स आई और पी ऑफ एक्स आई। ठीक है बच्चों, ये हमारा ई एक्स का मान होता है। ठीक है, तथा अगर हमें ई एक्स की घात 2 का मान देखना है बच्चों तो यह भी कुछ इसी प्रकार होगा सिग्मा आई बराबर 1 से n तक, और ये होगा एक्स आई का वर्ग और गुणा पी ऑफ एक्स आई। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ सूत्र हैं जो प्रसरण को ज्ञात करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न में जो दिया है उसे देखते हैं हम। प्रश्न में हमें इक्को का प्रसरण ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो हमें पता है कि ताश की गड्डी में इक्को की जो संख्या होती है बच्चों, इक्को की संख्या इक्को की संख्या बच्चों 4 होती है। ये हमें पता है कि इक्को की जो संख्या होती है वह होती है बच्चों 4। ठीक है बच्चों, ये बात आप याद रखें। अब देखिए बच्चों हमें प्रसरण अगर ज्ञात करना है तो हमें देखना है कि हमने पत्ते कितने निकाले हैं। तो देखो दो पत्ते अगर हमने निकाले हैं बच्चों तो हो सकता है हमारे दोनों ही इक्के हों, या हो सकता है एक इक्का हो, या हो सकता है दोनों इक्के नहीं हो। तो यहां से बच्चों हमें यादृच्छिक चर ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ यादृच्छिक चर यादृच्छिक चर बच्चों यादृच्छिक चर जो होता है बच्चों उसको हम कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं। तो यादृच्छिक चर कैपिटल एक्स के संभावित मान संभावित मान बच्चों कितने होंगे, देखो संभावित मान होंगे बच्चों या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। ये कैसे आया बच्चों, 0 का मतलब है कोई भी इक्का नहीं आया, 1 का मतलब है एक इक्का है और एक दूसरा पत्ता है, और 2 का मतलब है बच्चों दोनों ही इक्के हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अब बच्चों एक्स वर्ग का मान जो हमारे पास 0, 1 और 2 है, इसके लिए हम बच्चों प्रायिकता ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अब सर्वप्रथम हम एक्स बराबर 0 के लिए प्रायिकता लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब पी ऑफ एक्स बराबर 0 के प्रायिकता बच्चों, जिसको हम कह सकते हैं, इसका मतलब होगा बच्चों कि हमारे पास कोई इक्का नहीं है, या लिख सकते हैं हम कोई, दोनों ही पत्तों में कोई इक्का नहीं। ठीक है बच्चों, यह भी लिख सकते हो आप, यह और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी इक्का नहीं है बच्चों, तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम, देखो इसकी प्रायिकता के लिए देखिए बच्चों हमारे पास कोई भी इक्का नहीं है, अर्थात जब हम पहला पत्ता निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास अनुकूल स्थितियां कितनी होगी, अनुकूल स्थिति होगी बच्चों 48, क्योंकि 4 तो इक्के होते हैं उस पर, जो मैंने लिख दिया है आपको, और बटे में कुल स्थितियां कितनी होगी 52। अब गुणा बच्चों एक पत्ता और निकालना है आपको बिना प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन का मतलब यह हुआ बच्चों कि एक पत्ता जो आपने निकाला अब ताश की गड्डी में वह पत्ता कम हो गया है, तो अब हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी होगी, अनुकूल स्थिति होगी आपकी 47। ठीक है बच्चों, और यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारे पास 51। ठीक है बच्चों, तो इस स्थिति में बच्चों दोनों ही हमारे इक्के नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको हम हल कर लेते हैं बच्चों। जब हम इसको हल करेंगे तो देखो ये क्या होगा, 48/52 है बच्चों, तो यह कट जाएगा। देखो ये आप काट सकते हो 4 के पहाड़े से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 के पहाड़े से काटेंगे तो ये होगा बच्चों 12,
और गुणा में आ जाएगा 47 और बटा बच्चों ये हो जाएगा 13 और गुणा हो जाएगा हमारे पास 51। ठीक है, अब देखो इसको और आगे हल कर सकते हैं बच्चों, तो मैं लिख देता हूं कि अब मुझे P ऑफ x बराबर 0 का मान देखो कितना निकलेगा बच्चों। यहां से जो मान निकलेगा बच्चों, इसको अगर मैं 3 के पहाड़े से और काट दूं बच्चों, ठीक है, तो देखो ये 3 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 4 बार। और ये 3 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा बच्चों, 17 बार। तो अब मैं इसको गुणा करके लिख देता हूं बच्चों। तो इसको गुणा करने पर कितना आएगा, 47 का 4 से गुणा करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 188। ठीक है बच्चों, और इधर से बच्चों 13 को 17 से गुणा करोगे तो ये आपका 221 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा क्या निकला है, P ऑफ x 0। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो पहली स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति में मैं यह लिख सकता हूं कि P ऑफ x बराबर 1। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होगा 1, तो पत्ता तो इक्का होगा बच्चों, तथा 1 जो पत्ता होगा बच्चों इक्का नहीं होगा। ठीक है, इक्का नहीं, यह लिख सकता हूं मैं इस बात को, देखिए तो स्पष्ट रूप से मैंने इस बात को लिख दिया है। अब देखिए जब प्रायिकता निकालेंगे तो बच्चों पहला पत्ता हम इक्का निकालते हैं, तो इक्का के लिए अनुकूल स्थिति कितनी होगी हमारे पास, अनुकूल स्थिति होगी 4, कुल स्थिति कितनी होगी 52, और बिना प्रतिस्थापन है बच्चों, तो अब 52 में से एक पत्ता कम हो गया है, लेकिन दूसरा पत्ता हमें इक्का नहीं चाहिए, तो उसके लिए अनुकूल स्थिति कितनी होगी 48, और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों, बटे में आ जाएगा हमारे पास 51। लेकिन देखो बच्चों इसमें एक स्थिति और बन सकती है कि हो सकता है प्रारंभ में आप इक्का नहीं निकालें, तो प्रारंभ में अगर आपका इक्का नहीं निकलता है तो प्रायिकता क्या होगी 48/52, और उसके बाद अगर एक पत्ता इक्का निकालते हो बच्चों तो यह होगी 4/51। ठीक है बच्चों, इसको भी आप काट दीजिए बच्चों, 4 के पहाड़े से ये 13 बार कट जाएगा, ये भी 4 के पहाड़े से 13 बार कट जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये भी कट जाएगा आपका। तो इसके बाद बच्चों हल करने पर मैं सीधा इसका एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 32, और बटे में आ जाएगा बच्चों हमारे पास 221। ठीक है, 221। ठीक है ना, सरल है बच्चों, मैं चाहो तो इसको काट सकता हूँ, 4 के पहाड़े से ये 13 बार कट गया है बच्चों। ठीक है ना, और ये भी कट जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार ये भी कट जाएगा बच्चों। ठीक है, अब निकालेंगे हम यहाँ पर P ऑफ x बराबर 2 का मान, देखो उसे भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं P ऑफ x बराबर 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे P ऑफ, दोनों पत्ते क्या हो हमारे इक्का हो, तो दोनों इक्के लिख सकते हैं बच्चों। ये x बराबर 2 का मतलब हुआ कि दोनों ही पत्ते काय के हों, इक्के के हों। ठीक है बच्चों, अब दोनों ही पत्ते इक्के के हों, इसका मतलब क्या हुआ, इक्के के लिए हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी है 4, तो कुल स्थिति कितनी हो गई 52, और अब एक पत्ता कम हो गया बच्चों तो ये हो जाएगा 3, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 51। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो ये 4 के पहाड़े से बच्चों कितनी बार कट जाएगा 13 बार, और ये 3 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा 17 बार बच्चों। तो सीधा लिख देता हूं मैं, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1/221। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास x बराबर 1, x बराबर 0 और x बराबर 2 के लिए मैंने प्रायिकताएं निकाल ली है बच्चों। ठीक है, अब चूंकि मुझे निकालना है इसका प्रसरण, तो पहले बच्चों में इसका माध्य ज्ञात करूंगा। ठीक है, तो अब बच्चों हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। देखो तो जो माध्य होता है वह होता है बच्चों Ex, और इसका सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया, मैं एक बार और लिख देता हूं। I बराबर 1 से लगा के n तक, ये होता है xi और P ऑफ xi। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप xi और pi को आपको गुणा करना है, तो सबसे पहले आपका गुणा होगा 0 गुणा 188/221, फिर प्लस अगला गुणा होगा बच्चों 1 गुणा 32/221, फिर गुणा होगा बच्चों 2 गुणा 1/221। ठीक है, तो इस मतलब बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, और देखिए इसका लघुत्तम कितना आएगा 221, तो 32 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 34 हो जाएगा बच्चों। तो इसको लिख देता हूं मैं कि जो Ex आया है मेरा, जो कि प्रत्याशा या फिर माध्य होता है, यह आया है बच्चों मेरे पास 34, और बटे में आ गया है बच्चों ये 221। ठीक है, तो अब बच्चों पुनः अब हम Ex की घात 2 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसे भी ज्ञात कर लेते हैं। देखो तो अब हमें पता है कि E और x की घात 2 के लिए सूत्र होता है बच्चों सिग्मा
आई बराबर 1 से लगा के n तक, ये होगा एक्स आई का वर्ग और p ऑफ एक्स आई। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम एक्स आई का वर्ग करेंगे अर्थात जीरो का वर्ग होगा, तो जीरो का वर्ग तो जीरो होता है बच्चों, और गुणा कितना हो जाएगा 188 बटा 221। ठीक है, अब देखो एक का वर्ग करेंगे बच्चों, तो एक का वर्ग भी एक होता है, तो एक गुणा 32 बटा 221। ठीक है, और प्लस अब दो का वर्ग करेंगे बच्चों, तो देखो दो का वर्ग कितना होगा बच्चों, चार हो जाएगा, तो चार गुणा 1/221। ठीक है बच्चों, देखो अब बच्चों प्रारंभ वाला तो जीरो से गुणा होकर जीरो हो गया, अब दोनों का अगर लघुत्तम लेंगे तो 221 ही आएगा, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 36/221। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका प्रसरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं बच्चों हम प्रसरण, तो अतः अतः प्रसरण। ठीक है बच्चों, और प्रसरण को हम कहते हैं बच्चों वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है ना बच्चों, ये भी बोल सकते हैं आप, ये भी प्रसरण ही होता है। ये प्रसरण को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ बच्चों में, ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ था ये। ठीक है, एक बार वो लिख लेता हूँ इसे, जिससे कि आपको समझने में आसान हो। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया प्रसरण। ठीक है, अब प्रसरण के लिए मैंने सूत्र क्या लिखवाया आपको, प्रसरण के लिए सूत्र होता है ई एक्स की घात 2 और माइनस ई एक्स और इस पूरे की घात बच्चों कितनी होगी 2। ठीक है बच्चों, तो अब ये मान हम यहाँ रख देते हैं बच्चों। देखो ई एक्स की घात 2 कितना आया बच्चों हमारे पास, ये मान है हमारे पास 36 और बटे में कितना है बच्चों ये 221, माइनस ई एक्स का मान कितना आया बच्चों, ये मान है हमारे पास 34 और बटे में हमारे पास 221 और पूरे की घात 2 हो जाएगी बच्चों। तो यहां से देखो बच्चों हम इसे दो बार लिख लेते हैं और इसका लघुत्तम ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो वही हमारे लिए सही रहेगा, तो हम करते हैं बच्चों देखो इसको, या फिर 1/221 को बच्चों इन दोनों में से हम उभयनिष्ठ हैं जो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यही काम करते हैं हम, तो देखो हमारे पास आ जाएगा बराबर 1/221 को बच्चों मैंने बाहर ले लिया, तो अब मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ तो बच जाएगा मेरे पास 36 और माइनस बच्चों यहाँ 34 का वर्ग था, तो 34 गुणा 34 और बटे में बचेगा बच्चों 221। ठीक है, और आगे हल कर लेते हैं बच्चों इसको, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है बच्चों। फिर से लिखते हैं 1/221, देखो उसके बाद हो गया हमारे पास 36 और माइनस, देखो बच्चों अगर आप इसको 17 के पाड़े से काटोगे तो 17 के पाड़े से ये कट जाएगा 2 बार और ये 17 के पाड़े से कट जाएगा बच्चों 13 बार। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 68 और बटे में आ जाएगा बच्चों ये 13। ठीक है ना, तो लघुत्तम लेना थोड़ा आसान हो जाएगा बच्चों, तो फिर से लिखते हैं हम 1/221। ठीक है बच्चों, और देखो इसका जब लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा बच्चों 13। ठीक है, इसका लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 13। अब 13 का 36 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 468। ठीक है, आराम से गुणा कर सकते हो बच्चों, और माइनस का हो गया हमारे पास 68। ठीक है, तो अब देखिए आप 468 में से 68 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा हमारे पास 400। ठीक है बच्चों, और 13 को 221 से गुणा कर लो बच्चों, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, और 3 आने के बाद 26 और 1 हो जाएगा 27 और फिर 26 और 2 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 28। तो ये क्या है बच्चों आपका, ये आपका निकल के आया है प्रसरण। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि हमारा उत्तर सही विकल्प में है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो 400 बसा 400 के बटे में बच्चों 2873। ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पर है, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया है बच्चों, यही विकल्प हमारा सही है, ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।